जन स्वराज की सरकार जब आएगी तो 20,000 रुपये हर महीने, नवंबर के बाद जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो 20,000 रुपये हर महीने आपको लाभ के रूप में दिया जाएगा। चलेगा कि बिजली विभाग वाला आ रहा है या तो 50,000 का जुर्माना कसेगा और नहीं तो मोटर उठा के लेके चला जाएगा। मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पकड़ी दयाल प्रखंड क्षेत्र के सिसानी में, और आपको बता दें कि जन स्वराज के माध्यम से सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में उनका टीम जा रहा है। उस क्षेत्र के जो उनके समाजसेवी हैं, उनके जो जन स्वराज के जो नेता है वो पहुंच रहे हैं और लोगों का एक कार्ड बना रहे हैं। उस कार्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे। देख सकते हैं यही कार्ड है। कार्ड के बारे में जानकारी लेंगे। मेरे साथ इस क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह हैं, उन्हीं से हम जानकारी इस कार्ड के बारे में लेते हैं। उसके बाद विशेष हम और बातों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर, इस कार्ड के बारे में थोड़ा बता दीजिए हमको। जी बिल्कुल, ये मैं आपके और आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरे तरफ से नमन बंदन। ये जो जन स्वराज की एक बहुत ही महती योजना है। जन स्वराज की सरकार जब आएगी तो 20,000 रुपये हर महीने, नवंबर के बाद जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो 20,000 रुपये हर महीने आपको लाभ के रूप में दिया जाएगा। आपके जो बच्चे दिल्ली खट रहे हैं, पंजाब खट रहे हैं, गुजरात खट रहे हैं, उनको यहाँ 12,000 रुपये तक की रोजी रोजगार दी जाएगी। अभी तक आप लोग को जो वृद्धा पेंशन 400 रुपये था, अभी जब जन स्वराज हल्ला गुल्ला की है तो 1100 रुपया मिलना शुरू हुआ है। ये वृद्धा पेंशन जो है बढ़ के 2,000 रुपये हो जाएगा। अब समझिए, बुजुर्ग जो परिवार में है, माता पिता, उनको अगर 4,000 रुपये मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लाभ के रूप में मिलेगा। आप जाएंगे जो अदर प्रदेश जहां मतलब ज़्यादातर लोग अमीर हैं, वहां लगभग 3,000, 3,500 और 2,500 वृद्धा पेंशन मिलता है। हम बिहार में सबसे कम आय जो है 5,000 रुपया है। तब जो है गरीबी जो वृद्धा पेंशन मात्र 4,000 रुपये मात्र जो है 400 रुपये दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें जो है सरकार के द्वारा भी उपेक्षित किया जाता है। तो जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो एक वृद्ध व्यक्ति को और उन पति पत्नी को एक परिवार में 4,000 रुपये वृद्धा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। बिल्कुल, एक व्यक्ति को। अभी तक सभी लोग जो है लोन के रूप में अगर समूह से भी लेते हैं तो उनको एक साल में लगभग जो है 32 से 33% के रूप में उनको रिटर्न देना पड़ता है। और यहाँ मात्र 4%, यानी अगर आप 1 लाख रुपये अगर उठाते हैं तो आपको एक साल में 4,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। अभी तक आप जो है अगर समूह से भी अगर ब्याज पे उठाते हैं तो कम से कम 30 से 32,000 रुपये साल में ब्याज के रूप में देना पड़ता है। तो जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो आपको महिलाओं को स्पेशल 1 लाख से 5 लाख रुपये जो है वो 4% वार्षिक यानी एक साल के ब्याज पर दिया जाएगा। और जो 15 वर्ष से नीचे बच्चे हैं, सबसे पहला चीज है जन स्वराज का एक बहुत बड़ा महती योजना में है कि हर बच्चे को, हर परिवार के लोगों को शिक्षा देना। जितनी भी सरकारें हैं अभी तक आपको शिक्षा से वंचित रखी है। आपके स्कूल में हम लोग सोचते हैं कि फ्री में पढ़ाई होता है, लेकिन सरकार के द्वारा आपका पैसा, ये नहीं कि सरकार का पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपका पैसा है। आप अगर एक सीमेंट की बोरी खरीद रहे हैं 300 के, तो 8400 रुपया जो आप गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में दे रहे हैं, उन्हीं सब पैसे को स्कूल में एक बच्चे पे 864 रुपये खर्च किया जाता है। प्राइवेट स्कूल में आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो 400 रुपया और 300 रुपया मासिक जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ 864 रुपया आप सरकार आपसे लेती है, फिर भी जो है शिक्षा यहाँ जीरो है। ऐसी व्यवस्था है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मास्टर साहब में कमी है, मास्टर साहब भी बीएड और बीपीएससी किए हुए नॉलेज वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सरकार की ऐसी नीति है कि आपके बच्चे को वहाँ शिक्षित नहीं किया जाता है। तो जन स्वराज की एक बहुत बड़ी मुहिम है कि आप अपने बच्चे को, जब तक हमारा स्कूल का व्यवस्था नेतरहाट और नवोदय की तरह आपके पंचायत में नहीं होता है, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए। सरकार के द्वारा उसका जो है फीस दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी योजना है। दूसरा चीज है कि आज तक अदर प्रदेश में जाएंगे तो किसानों को कई प्रकार की सुविधा दी जाती है। बिजली फ्री मिलता है, खाद फ्री मिलता है, जोताई फ्री मिलता है और उनको कई प्रकार की सुविधाएं, मार्केट भी मुहैया कराया जाता है। लेकिन बिहार एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद कृषि के रूप में जो हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं कि विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि गंगा के उत्तरी भाग में है, जो हम बिहार में बसे हुए हैं। तो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जगह होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा
कृषि में किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं दी जाती है। आप अगर एक मोटर आज के डेट में लगाएंगे तो पता चलेगा कि बिजली विभाग वाला आ रहा है, या तो 50,000 का जुर्माना कसेगा और नहीं तो मोटर उठा के लेके चला जाएगा। यहीं आप पंजाब में चले जाइए जो अमीर राज्य है, हरियाणा में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, बिजली फ्री है किसानों के लिए। 24 घंटे उनके मोटर चलते रहते हैं, एक खेत से दूसरे खेत में पानी जाता है। चीनी मिल के द्वारा उनको खाद जो है एडवांस में उनके दरवाजे पे भेज दी जाती है। लेकिन आपके यहाँ जो है इन चीज़ों का किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको सरकार से उपेक्षित किया जाता है। आप अपने मर्जी से खेती करिए, अगर आपके पास पैसा है, साधन है तो ठीक है, और नहीं है तो नहीं करिए। इसी तरीके से जन स्वराज की जब सरकार आएगी तो हर किसानों को हर महीने 2500 रुपये तक की जुताई, बुआई और पानी यानी कि खाद पानी से लेकर सब चीज का नकदी फसल के लिए उनको सहायता रूप में दिया जाएगा। ये तो कार्ड के बारे में सर आपने बताया, ये कार्ड जो बन रहा है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जब आपकी सरकार जब आती है उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका कार्ड पहले से बना हुआ है, कि और लोग हैं इसमें? जो कार्ड में प्राथमिकता दी जाएगी सर, जो हमारे सदस्य हैं उनको पहली प्राथमिकता इन सब चीजों में दी जाएगी। उनके परिवार को पहले 12,000 रुपए की रोजगार का व्यवस्था उनके लिए किया जाएगा। जो कार्ड बना रहे हैं, कार्ड में मेंबर बन रहे हैं, उन परिवारों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी सभी के लिए व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं है कि जो कार्ड नहीं बनाएंगे उनके लिए नहीं व्यवस्था होगी, लेकिन प्राथमिकता जो कार्ड मेंबर पहले हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसीलिए ये कार्ड का महत्व, ये जो है आपको कार्ड बनाया जा रहा है। चलिए विधायक प्रत्याशी है, इसे भावी विधायक प्रत्याशी क्षेत्र के विधायक मधुबन क्षेत्र के, इन्होंने इस कार्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लोगों से हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे।